मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सुकमा जिले के भेजी थाना क्षेत्र में सक्रिय महिला नक्सली समेत 3 माओवादियों ने पुलिस व सीआरपीएफ अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से एक नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता दी जाएगी। इस पर खास जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद फारूक अली जुड़ चुके हैं। सैयद, हम जानना चाहेंगे ये जानकारी कब मिली कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार सुकमा जिले में अंदरूनी गांव में नए नए कैंप स्थापित हो रहे हैं, उसके साथ ही जो सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो तेज हो गई है और नक्सलियों पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते नक्सली अब क्योंकि उनको अभी साफ नजर आने लगा है कि अब ज्यादा दिन उनका ये चलेगा नहीं। तो इसी शासन में नक्सली और क्योंकि बाहरी नक्सलियों का भी कई बार ऐसा होता है कि जो क्षेत्रीय नक्सली है उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो यही मुख्यतः कारण रहता है कि नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने के लिए जो है वो इच्छुक रहते हैं। तो उसी शासन में आज 3 जो नक्सली है उसमें नक्सली, पुरुष नक्सली सहित एक महिला नक्सली, इसके साथ ही 3 नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण सुकमा पुलिस के समक्ष किया है। जी, जैसे आपने बताया कि 1 लाख नामी नक्सली था वो, तो सैयद बताए इस नक्सली पर कितना इनाम घोषित था, जो और भी साथ में 2 नक्सली उनके साथ समर्पित हुए? जी, ये जो पुरुष नक्सली है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, मैं आपको बताना चाहूंगा वो उस इलाके में उसका खासा दहशत था और वो उसका जो नाम है प्रधान देवा था। वो नक्सली संगठन में लगभग 2003 से 4 के जो शुरुआती दौर से सर्वेंट के रूप में शामिल हुआ था। उसके बाद वो कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। फिर उसका कद जो है उसके जो वहां पे वारदातें है उसके अनुसार उसकी कद बढ़ता गया और 1 लाख का इनामी बन गया वो। और उसके अब तक के लेके उसने कई वारदातों में जो है बड़ी घटनाओं में वो शामिल था, जिसमें जवानों के हमला से लेकर जो निर्दोष ग्रामीणों की हत्याएं हैं उन सभी घटनाओं में वो शामिल था। जी, प्रशासन द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं जिसके तहत नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, क्या वो अब सफल होता दिख रहा है? कि कितने प्रतिशत नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है इस अभियान के तहत? जी, निश्चित रूप से ही लगातार जिस तरह से कैंप स्थापित है, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा विस्तार में कि जब कैंप स्थापित होता है तो जो अंदरूनी गांव है और कई गांव आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो बिजली से वंचित है, जहाँ सड़क नहीं है और जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाई है, सिर्फ उसका जो मेन कारण से नक्सली है। तो वो जो स्थानीय नक्सली है जब देखते हैं कि कैंप खुलने के बाद लगातार सड़क बन रही है, उसके बाद बिजली आ रही है, फिर उसके बाद जो है उनकी मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंच रही है, तो वो खुद ब खुद जो है कैंप से आके कई ऐसे नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण करना बेहतर समझा, क्योंकि वो अपना परिवार का जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं। इस उसमें वो आत्मसमर्पण करना लगातार जारी रखे हैं। यही कारण है कि लगातार समर्पण की जो है वो लगातार जारी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा अब जो स्थिति बनी है, जो आपने देखा भी होगा कि पूर्वी जैसे इलाका जो इरमा जो 8 को नक्सली है और कंपनी जो उनका बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर है इरमा के गांव पूर्वी में भी कैंप खोल दिया और वहां पे जो सरकार की पुनर्वास नीतियां हैं वो सारी पहुंचने लगी, मूलभूत सुविधाएं पहुंचने लगी। तो वहां की इरमा की मां से भी एसपी ने खुद मिलके उन्हें जो है
जो है विकास कार्य पहुंचाने का उनसे बात की थी और उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि नक्सलियों का जो करतूत है, उनका जो भी करतूत था उसका बदला उनके परिवार पर नहीं लिया जाएगा। यही विश्वास के कारण नक्सली लगातार आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनके इलाके में दी जा रही है, इसलिए आत्मसमर्पण हो रहा है, तो क्या इन नक्सलियों के साथ कोई और भी नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी, अभी बहुत सारी जानकारी आ रही है कि लगातार जो नक्सली हैं, क्योंकि चारों तरफ से बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां से जिस तरह से दबाव पड़ रहा है, उसके बाद नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करना बेहतर समझा और कई अभी लगातार आत्मसमर्पण करने की फिराक में है। प्रशासन इन्हें आत्मसमर्पण के बाद किस तरह की सुविधा देगी सैयद, जिससे प्रभावित होकर नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरुआती दौर पे प्रशासन द्वारा जब आत्मसमर्पण किया जाता है तो उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पे 10,000 वो उससे बढ़कर जो है वो कितने इनामी नस्ली है उसके हिसाब से उसे प्रोत्साहित राशि देने के अलावा उन्हें सरकार द्वारा उन्हें रहने के लिए घर और उनको सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती है और साथ ही उस कैडर के हिसाब से नक्सली को सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाती है। जी सैयद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले पर अपनी पकड़ बनाए रखिए और जो भी जानकारी मिलती है वो हम तक पहुंचाए। जैसे कि हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो मुख्य कारण जो प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है उससे प्रभावित होकर नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और जो अभियान चलाया जा रहा है वो सफल होता भी दिखाई दे रहा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां।